नमस्कार। लोक रंग के 24वें संस्करण की दूसरी संध्या में पधारे हुए आप सभी कला रसिकों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। पिछले 24 संस्करणों में आपने देश के लगभग हर प्रदेश की संस्कृति का संगीत सुना है, उनके नृत्य देखे हैं, उनकी वेशभूषाओं से आपका परिचय हुआ है। वहाँ की लोक संस्कृति आपके लिए अब कोई नई नहीं रही है, लेकिन हम सब जानते हैं कि हर प्रदेश की संस्कृति अलग अलग होते हुए भी उसमें कहीं एक भारतीय भाव हम ज़रूर महसूस करते हैं, या आपने भी महसूस किया होगा, हम भी अक्सर महसूस करते हैं। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं आज की इस शाम। 25वें संस्करण में एक थोड़ा सा बदलाव, एक नयापन आज हम देखेंगे। जवाहर कला केंद्र में एक छोटा सा परिवर्तन हुआ है, लेकिन वो बहुत बड़ा परिवर्तन है। जवाहर कला केंद्र की अतिरिक्त महानिदेशक के पद पर एक नई अधिकारी आई हैं, एक नई उम्मीदों के साथ, एक नई आशा के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ। हम उन्हें आमंत्रित करते हैं आज की शाम नटराज की प्रतिमा पर दीप प्रज्वलित करने के लिए, और उनका साथ देंगे गुजरात से आई धार्मी और मध्य प्रदेश के भूपेंद्र। मैं आमंत्रित करता हूं जवाहर कला केंद्र की अतिरिक्त महानिदेशक सुश्री प्रियंका जोधावत जी को कि वो मंच पर आकर नटराज की प्रतिमा पर माल्यार्पण करें, दीप प्रज्वलित करें और आज की शाम का विधिवत शुभारंभ। राजस्थान से शुरुआत करेंगे। पश्चिमी राजस्थान में एक लोक देवता हैं बाबा रामदेव। हिंदू और मुस्लिम उन्हें बराबर अपना देवता मानते हैं, उनकी उपासना करते हैं अपने अपने तरीकों से। कोई उन्हें राम सा पीर कहता है, कोई उन्हें बाबा रामदेव कहता है। लेकिन कामड़ जाति के लोग उनकी आराधना में, उनकी भक्ति में एक नृत्य करते हैं जो संभवतः दुनिया का पहला ऐसा नृत्य होगा जो बैठकर किया जाता है। नृत्य का नाम है 13 ताल। अपने शरीर पर 13 मंजीरे बांधकर 13 तरीकों से उन्हें बजाते हुए बाबा रामदेव के भजनों के साथ ये नृत्य किया जाता है। मंजीरे बजाने का जो तरीका होता है उसमें रोज़मर्रा के जीवन की कई गतिविधियों का नज़ारा आप देख सकते हैं। किस तरह से छाछ भिगोई जाती है, किस तरह से रोटी पकाई जाती है। महिला के जीवन में जो रोज़मर्रा की चीज़ें होती हैं, वही हाव भाव, वही अंग संचालन इस नृत्य में देखने को मिलता है। आपके सामने लेकर आ रहे हैं राजस्थान से आए कलाकार, प्रस्तुत करेंगे बाबा रामदेव की भक्ति से परिपूर्ण 13 ताल। जला बरवा गई नारी दे आया पाट जा पाट मारी पाया या पाड़िए या बाबा गुजरी है वातो केन गुजरी है मुंडे बोल गुजरी ओ आज वंशे वाला ने बोले तो खरी आज हेले वाला ने बोले तो खरी। अबे भाई मीरा के वे प्रभु के योगा मान लाल जी रानी मीरा के वे प्रभु के रे गमा अबे यार दी में मुकड़ा जोया कर जमनारी तेरे अबे बाबा गुजरी। अगला नृत्य प्रस्तुत करने से पहले एक क्रम हमने कल शुरू किया था, नया क्रम। आप लोगों से एक सवाल पूछा था और आपसे जवाब चाहे थे
प्रतिक्रिया हमें बहुत अच्छी मिली। बहुत से जवाब आए, कुछ सही भी आए। अब बारी है उन सही जवाबों में से भाग्यशाली विजेता चुनने की। मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगा जवाहर कला केंद्र की अतिरिक्त महानिदेशक प्रियंका जोधावत जी को कि वो आएं और कल के जो प्रश्न के जवाब थे उनमें से भाग्यशाली विजेता चुने। वो मैडम को देना। एक एक करके निकालें। डॉक्टर सोना जैन यहां मौजूद हैं? मोनीश सोनवाल अगर हैं तो मंच पर आ जाएं। नोरत ये प्रताप नगर सांगानेर से आए हैं, मौजूद हो यहाँ तो संपर्क करें। कुमुद के वासु पूजा कंवर नहीं है? आ गई आ गई आ गई आ गई। शुभ नाम आपका? डॉक्टर सोना जैन। सोना जी को बधाई कि उन्होंने बड़े तल्लीनता से कार्यक्रम कल भी देखा और आज भी देखेंगी, और हो सकता है कल का जवाब भी यही सही दे पाएं और कल भी भाग्यशाली विजेता बन जाए। हम ऐसी उम्मीद करेंगे। हमें उम्मीद थी कि जिन्होंने कल जवाब दिया है वो तो आज ज़रूर आएंगे इस एक पुरस्कार की उम्मीद में, लेकिन खैर वो शायद ये मान के बैठे होंगे कि उनका जवाब गलत होगा, इसलिए वो आज यहाँ आए नहीं हैं। भाग्यशाली रहे कि उनका नाम आ गया है, उन्हें हम उनका पता हमारे पास में आ गया है, उसमें मोबाइल नंबर भी है, उन्हें हम भिजवा देंगे। चलते हैं उत्तर प्रदेश की ओर। शादी ब्याह का अवसर ऐसा होता है जब दूल्हा दुल्हन के अलावा घर वाले भी झूमते हैं, मस्ती करते हैं, आनंद करते हैं। और जब मन झूमता है तो तन भी झूमता है, और तन और मन जब दोनों झूमने लगते हैं तो बन जाता है वो झूमर नृत्य। शादी ब्याह की खुशी को नृत्य रूप में अभिव्यक्त करने के लिए किया जाने वाला उत्तर प्रदेश का झूमर नृत्य लेकर आपके सामने आ रहे हैं उत्तर प्रदेश से आए कलाकार। वही रे आंगनवा भसुर जी का डेरा, लुकत छिपत दिन जाला अंगनवा कैसे बहारो जी, लुकत छिपत दिन जाला अंगनवा कैसे बहारो जी। शादी की धूमधाम से निकल के हम
भक्ति की, आराधना की, ईश्वर को समर्पित होने के भाव की ओर बढ़ते हैं। कुछ दिन पहले ही नवरात्रा समाप्त हुई है। पूरे देश में अलग अलग तरह से नवरात्रों का त्यौहार मनाया जाता है। कहीं जगराते होते हैं, कहीं शक्ति पूजा होती है। दक्षिण भारत में दुर्गा, लक्ष्मी और सरस्वती की पूजा की जाती है। वहीं गुजरात में उस देवी को पूजा जाता है जो सृजन की शक्ति रखती है, जिसकी शक्ति से इस सृष्टि का सृजन हुआ है। उनकी आराधना में गरबा की स्थापना की जाती है, जो प्रतीक है गर्भदीप का। और उस गरबा के चारों ओर महिलाएं नृत्य करती हैं। इन नृत्यों के अलग अलग रूप अलग अलग क्षेत्रों में देखने को मिलते हैं। एक रूप हमने कल देखा था सौराष्ट्र का, एक रूप आज देखेंगे कच्छ का। गुजरात का एक हिस्सा होने के बावजूद कच्छ की संस्कृति गुजरात से थोड़ी सी अलग है। उसमें थोड़ी और ज़्यादा गहराई है। वहाँ का शिल्प, वहाँ के नृत्य गहराई लिए हुए होते हैं। आपके सामने लेकर आ रहे हैं गुजरात का नवरात्रि के अवसर पर किया जाने वाला कच्छ क्षेत्र का कच्छी गरबा। राणो चिंदो राज में भेड़ो राणो चिंदो रे, हे राणो चिंदो राज में भेड़ो राणो चिंदो रे, राणो चिंदो राज में भेड़ो राणो चिंदो रे। पै फूले जी फोर रे राणा रोने अजुड़ी रात, पै फूले जी फोर रे राणा रोने अजुड़ी रात। हे मुंजा गरीब जा मेहमान, हे मुंजा परदेसी मेहमान रे राणा रोने मैंने ऐसा अजुड़ी। सुना था कि जयपुर के कला रसिक कलाकारों का प्रोत्साहन करने में कोई कमी नहीं रखते। और हमने ये भी सुना है कि जब कलाकारों को प्रोत्साहन मिल जाता है तो उनका जोश दुगना हो जाता है। और वही आपका जोश दुगना करने के लिए अब आपके सामने बजेगा नादस्वरम, तविल और बबई। ये वाद्य हैं तमिलनाडु के। साटे कुची अट्टम ये नृत्य का नाम है। तमिल भाषा में अट्टम शब्द नृत्य के लिए प्रयोग में लिया जाता है। तमिल भाषा में अट्टम का मतलब होता है नृत्य। और वो किस साधन के साथ किया जाता है उसी के साथ उसको जोड़ दिया जाता है। तो आज वो जो साधन इस्तेमाल कर रहे हैं वो है साटे कुच्ची, मतलब लगभग 3 फीट के डंडे। पशुपालक समुदाय जो होता है उसके लिए हाथ में डंडा रखना ज़रूरी होता है, पशुओं को हाँकने के लिए, उन्हें काबू में रखने के लिए। और वो डंडे जब उनके नृत्य का माध्यम बन जाते हैं, उनके आनंद का माध्यम बन जाते हैं, तो वो नृत्य बन जाता है साचे कुटी अट्टम। आपके सामने तमिलनाडु के कलाकार आएंगे। एक विशेषता इस नृत्य की और है जो शायद दक्षिण भारत के ज़्यादातर नृत्यों में देखने को मिलती है। आनंद तो उसमें होता ही है, लय, ताल, गति उसमें होती ही है, लेकिन उसके साथ अद्भुत रस का समावेश भी उसमें हो जाता है। प्रस्तुत करते हैं साटे कुची अट्टम।
क्या इनके लिए एक बार और जैसा मैंने कहा था, अद्भुत रस, आंखों पर पट्टी बांध के डांडिया खेलना और सही जगह पे उसका वार होना, ये वाकई अद्भुत काम है जो इन कलाकारों ने करके दिखाया। तमिलनाडु से अब चलते हैं पूर्वोत्तर भारत की तरफ। असम में एक अलग किस्म की जनजाति समय के साथ में पैदा हुई जिसे कहा जाता है टी ट्राइब, चाय जनजाति। चाय के बागानों में देश के अलग अलग प्रांतों के लोग मजदूरी करने के लिए जाया करते थे और वहाँ मजदूरी करते करते उनका एक अलग समुदाय बन गया जो चाय जनजाति के नाम से जाना जाता है, टी ट्राइब के नाम से जाना जाता है। उनकी संस्कृति में भारत के अलग अलग रंग एक साथ मिल करके एक नए रूप में तब्दील हो गए हैं। उसी चाय जनजाति का एक नृत्य है झूमुर। जब श्रम की थकान मिटानी होती है तो नृत्य का सहारा लिया जाता है और जब चाय जनजाति नृत्य का सहारा लेती है तो वो कैसा नृत्य बनता है, इस झूमुर में आप देखिए। प्रस्तुत करेंगे असम से आए कलाकार झूमुर। এই দ্বিতীয় বন্দন ব্রজনারী মদনে ঝুমুরলা গভারি এই দ্বিতীয় বন্দন ব্রজনারী মদনে ঝুমুরলা গভারি थकान मिटाने वाला सौम्य सा नृत्य। उत्तर पूर्व से वापस पश्चिम की ओर लौटते हैं। नवरात्रि का एक रूप हमने देखा गुजरात के नृत्य में, एक रूप और देखते हैं मध्य प्रदेश के नृत्य में। भाव वही है, देवी उपासना वही है, उनके मन में श्रद्धा वही है, बस क्षेत्र बदलने से नृत्य का स्वरूप बदल गया है। अपने सर पर देवी के प्रतीक कलश रख करके देवी को प्रसन्न करने के लिए नृत्य किया जाता है, जो कहलाता है नौरता। नवरात्रि में किया जाता है, इसलिए उसका नाम भी नौरता। मध्य प्रदेश से आए कलाकार आपके सामने लेके आ रहे हैं नौरता नृत्य। नौरता, साक्षात देवी यहां प्रकट हो गई। अब चलते हैं गुजरात की ओर और त्योहार भी बदल देते हैं। होली का अवसर गुजरात के वसावा आदिवासी और ढोल की थाप, जब ये तीनों मिल जाते हैं तो बन जाता है दक्षिण गुजरात का होली नृत्य। एक तेज गति वाला नृत्य, होली की मस्ती जिसमें समावेश है। मस्ती के साथ साथ होली जलने की जो लपटें होती हैं, उन लपटों की ऊंचाई छूने का एक प्रयास भी इस नृत्य में देखने को मिलेगा।
गुजरात के कलाकार लेकर आ रहे हैं आपके स्वागत के बाद होली नृत्य। अगला कुछ लोग सहमेवी से ताली बजा रहे हैं, खुल के बजा लीजिए। क्योंकि मैं आपको मजबूर करूंगा अगले कार्यक्रम में ताली बजाने के लिए, लेकिन उससे पहले जैसा हमने कल परंपरा शुरू की थी, हर दिन एक सवाल पूछने की और आपसे जवाब चाहने की, तो अब बारी है आज का सवाल आप लोगों से पूछ लूं। तविल एक वाद्य था, किस राज्य के नृत्य में बजाया गया था? आज का सवाल, तविल एक वाद्य था, किस राज्य के नृत्य में बजाया गया था? आपने जो टिकट खरीदे हैं उसके पीछे इसके जवाब देने का प्रावधान है। उसमें आप अपना जवाब लिखें, अपना नाम लिखें, अपना पता लिखें, अपना मोबाइल नंबर लिखें और बाहर डोम के पास एक बॉक्स रखा हुआ है, उसमें आप अपना जवाब डाल सकते हैं। लेकिन जब कल उसके भाग्यशाली विजेता चुने जाएंगे तो आपको यहाँ मौजूद भी रहना पड़ेगा। सवाल एक बार फिर दोहरा देता हूं। तविल एक वाद्य है जो किस राज्य के नृत्य में बजाया गया था? और अब आप तैयार हो जाइए ताली बजाने के लिए, क्योंकि अब एक ऐसी नृत्यांगना आपके सामने आने वाली है जिसने एक गायक जाति को नर्तक जाति में तब्दील कर दिया। राजस्थान की सपेरा जाति लोक गायन के लिए जानी जाती थी, लेकिन उसमें एक बालिका ने जन्म लिया। जन्म के साथ उसके शरीर में एक थिरकन थी जो उसके बड़े होते होते एक अनूठे नृत्य में तब्दील हो गई। उस नृत्य को आज बच्चा बच्चा राजस्थान का पहचानता है। वो नृत्य है कालबेलिया। ऐसा बहुत कम होता है कि किसी जाति की परंपरा बदल जाए। उस बालिका ने जवान होते होते अपनी जाति की परंपरा को बदल दिया, उसे गायक जाति से नर्तक जाति में तब्दील कर दिया। और वो बालिका अब बालिका नहीं है, एक प्रौढ़ युवती है, लेकिन उसके शरीर में आज भी वही लोच है, वही अंदाज है, नृत्य करने की वही ललक है। और वो है हमारे देश का जाना पहचाना नाम पद्मश्री गुलाबो। ताबे दीद ही बाकी नहीं रही,
नजरों में ताबे दीद ही बाकी नहीं रही, किससे नजर मिलाऊं तुझे देखने के बाद। तो ये घड़ी आ गई है विराम लेने की। कल शाम तक के लिए ये संस्कृति यात्रा यहीं विराम लेती है। कल शाम 7 बजे इसी प्रांगण में आपका इंतज़ार रहेगा। जाने से पहले अपने प्रश्न का जवाब ज़रूर देते जाइएगा। आप भी आएं, अपने परिवारजन को भी लाएं, अपने मित्रों को भी लाएं। कल शाम 7 बजे तक के लिए आपसे विदा चाहते हैं। नमस्कार, शुभ रात्रि।